जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं, इनका नाम है स्थिति एवं विस्तार। इसमें जो है पूरे भारत जो है पूरा भारत का विस्तार और भारत की स्थिति क्या है उसको पूरी जानकारी से पढ़ेंगे। ठीक, भारत पूरे विश्व यानी पूरी दुनिया का जो है प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। चाहे आप सिंधु सभ्यता देख लीजिए, देखते हैं बिहार में, तो हमारे बिहार में जो है वैशाली जिला जो था पूरे विश्व का पहला गणराज्य बना था। भारत जो है एशिया के, हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में। तो हमारा भारत जो है एशिया में दक्षिण भागों में स्थित है। एशिया के दक्षिण भागों में क्या है स्थित। अगर अक्षांश की बात किया जाए तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर क्या है बसा हुआ है, या इस अक्षांश पर जो है भारत है। अगर देखा जाए पूर्वी देशांतर की, तो 68 डिग्री 60 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 यानी 25 मिनट बोल सकते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है हमारा देश भारत पूर्वी देशांतर पर बसा हुआ है। पूर्वी देशांतर पर क्या है बसा हुआ है। अगर पूरे देश मतलब अगर पूरा भारत का लंबाई देखा जाए मुख्य भूमि का, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर इसका पूरी लंबाई देखा जाए तो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। तो अगर देखा जाए कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई भारत का कितना है, तो वो कितना है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर क्या है भारत की कुल लंबाई है पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक, अगर आप लोग को दिशा का पता नहीं चल रहा होगा कि किस दिशा में उत्तर होगा, किस दिशा में पश्चिम होगा, तो आपको हम इसी क्लास में जो है आपको इसी क्लास में पूरी तरह से दिशा भी बताया जाएगा किस दिशा में क्या है। ठीक, अगर पूरा दक्षिणतम बिंदु कितना है 8.4 मिनट। लेकिन अगर मुख्य भूमि को छोड़कर अगर बोला जाए तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ से एक अक्षांश जाता है जो उत्तरी अक्षांश अगर देखा जाए, अगर भारत का मुख्य भूमि को अगर छोड़कर देखा जाए, तो अगर रियली में अगर बोला जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होना चाहिए, तो कितना होगा 6.45 मिनट अक्षांश उत्तरी अक्षांश क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आप लोग ये भी बोल सकते हैं 6 डिग्री 4 मिनट भी बोल सकते हैं, 4-5 बोलने की जरूरत नहीं है। मुख्य भूमि का बोला जाए तो आप लोग क्या बोलिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है उत्तरी अक्षांश है। अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 यानी 25 मिनट तक क्या है पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है हमारा देश। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर पूरा आप लोग को अगर लंबाई अगर बोला जाए तो कितना होगा 3214 किलोमीटर होगा। और अगर देखा जाए पूरब से पश्चिम की ओर पूरी लंबाई अगर आप लोग को बताया जाए तो कितना होगा 2933 किलोमीटर। देखिए, तो एक बार हम लोग नक्शा देख लेते हैं। ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर हम करेंगे क्या देखते हैं। हमेशा जो है ऊपर की ओर उत्तर दिशा रहता है। कौन सा दिशा रहता है उत्तर। और हमेशा नीचे की ओर जो है नीचे की ओर क्या रहेगा दक्षिण दिशा। क्या रहेगा दक्षिण दिशा। अगर दायां हाथ जिस तरफ रहेगा आप लोग का दायां हाथ उधर हो जाएगा पूरब की ओर। क्या हो जाएगा वो पूरब की ओर दायां हाथ रहेगा, तो वह दिशा क्या हो जाएगा पूरब। क्या हो जाएगा पूर्व या पूरब। ठीक, जस्ट दायां हाथ के पीछे क्या हो जाएगा ये दायां हाथ है, इधर क्या हो जाएगा बायां हाथ। तो दायां हाथ इधर जिधर बायां हाथ रहेगा उधर जो है जिस दिशा का रहेगा वह रहेगा पश्चिम। क्या रहेगा पश्चिम। जिस तरफ आपका दायां हाथ है उधर क्या होगा पूरब, और दायां हाथ के जस्ट इधर क्या रहेगा बायां हाथ रहेगा, तो बायां हाथ इधर क्या रहेगा पश्चिम रहेगा। ऊपर उत्तर और नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण। अगर ये बात किया जाए आप लोग को कि ये दिशा जो बीचों बीच खींचा गया है ये कौन होगा, तो कुछ उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो इस दिशा का नाम क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम। जाए कि पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा में क्या लिखा जाए, तो ये दक्षिण पूरब हो जाएगा।
आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम पूरा दक्षिण क्यों नहीं लिखे, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी क्यों लिखे, इस पर क्वेश्चन होना चाहिए। इसलिए लिखे क्योंकि हमेशा जो है भूगोल में जो है ज्योग्राफी में हमेशा आप लोग को उत्तर और दक्षिण दिशा को मान्यता देना है। ठीक, इसीलिए क्या किया हम उत्तर और पश्चिम लिखे। और अगर देखा जाए पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को तो क्या हो जाएगा, पूरब दक्षिण। क्या हो जाएगा, पूरब दक्षिण। दिशा समझ गए। अब देखिए अगर ये देखा जाए उत्तर और पूरब की ओर, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व यानी पूरब। अगर ये देखा जाए कि पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा क्या कहेंगे, तो बोलेंगे इसको दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। एक बार पुनः हम लोग क्या करते हैं, इसका रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, तो उत्तर और दक्षिण को हमेशा क्या देना है, मान्यता देना है। और उसके बाद जिस तरफ आपका दायां हाथ रहेगा वो क्या हो जाएगा, पूरब। और उसके जस्ट पीछे क्या हो जाएगा, पश्चिम। क्या हो जाएगा, पश्चिम। और आगे देखते हैं क्या होता है। अब क्या हुआ, उत्तर और पश्चिम की दिशा के बीच में अगर बोला जाए आप लोग को तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। उसके बाद अगर देखा जाए आप लोग को कि ये दक्षिण और पूरब के बीच में क्या होगा, तो पूरब दक्षिण। क्या हो जाएगा, पूरब दक्षिण। अगर आप लोग को ये पूछा जाए कि पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम। आप लोग को हमेशा जो है उत्तर और दक्षिण दिशा को क्या देना है, मान्यता देना है। ठीक, ये दिशा आप लोग को पता चला गया होगा। अब अगर पूछा जाए कि ऐसे कौन दिशा होगा, ऐसे दिशा होगा उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, इस तरफ क्या हो गया, इस तरफ, एक मिनट, तो अगर आप लोग को ये पूछा जाए कि इधर कौन सा दिशा होगा, ये उत्तर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, तो ये आप लोग देखिए पहले इधर ना हुआ तो ये हो गया पूरब। क्या हो गया, पूरब। और ऊपर क्या हो गया, उत्तर। तो उत्तर पूरब के बीच की दिशा क्या कहेंगे। अब नक्शा पर देखते हैं। तो भारत का अगर सबसे उत्तर का बिंदु पूछा जाए आप लोग को तो कुछ नहीं करना है, उसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल। क्या नाम है, इंदिरा कॉल। भारत का अगर सबसे उत्तरी बिंदु आप लोग को पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, इंदिरा कॉल। अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु बोलेगा भारत का मुख्य भूमि का नहीं बोल रहा है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोलेगा आप लोग पार में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा नाम, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट किसका नाम है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। और इंदिरा कॉल किसका नाम है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, मतलब उत्तर में स्थित। कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है, लक्षद्वीप जो है यहाँ पर है। बात समझ रहे हैं कि भारत जो है कितना वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है, फैला हुआ है। ठीक, तो हमारा भारत जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है, फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा भारत। ठीक, अगर पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में देखा जाए कि भारत का कितना प्रतिशत अगर भारत लिया हुआ है, तो 2.4% जो है क्या है, भारत पूरे विश्व में स्थित है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं पूरे विश्व का भारत जो है कितना क्षेत्रफल में है, 2.4% में है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को देखा जाए तो भारत जो है विश्व का 7वां स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, तो वह 6 कंट्री जो है कौन कौन सा है, तो अगर बात करें तो पहला देश जो है रूस है। कौन सा है, रूस। दूसरा देश अगर बात करें तो कनाडा है, कनाडा। तीसरा देश की अगर बात करें तो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हिंदी में इसका बात करेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा अगर देश की बात करें तो वो चीन है। कौन है, चीन। अगर पांचवा बात करें तो वो ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राजील। अगर छठा बात करें तो छठा जो हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अगर 7वां बात करें तो क्या हो जाएगा वो? भारत। क्या हो जाएगा? भारत। हम लोग का जो है अगला टॉपिक है वो है स्थल सीमा। भारत का स्थल सीमा। अगर स्थल सीमा की बात किया जाए भारत में, तो पूरे भारत का भूभाग पर जितना भी स्थल सीमा है तो वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। समुद्री तट हो गया, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सभी को मिलाकर पूरे तरह से देखा जाए कितना होगा, तो कितना हो जाएगा? 7,516.6 किलोमीटर तक क्या हुआ है? ये फैला हुआ है। समुद्री सीमा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर कितना होता है? 7,516.6 किलोमीटर क्या है हमारा देश जो है फैला हुआ है। ये